सीनियर सहाफी और तजियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक 2025 की आखिरी चंद सातें गुजरे साल को आंखों में पुरवे खड़ी हैं। माँ वो साल गुजर जाते हैं लेकिन इनसे वाबस्ता यादें तारीख बन जाती हैं। वही तारीख जिसे ना कोई जुटला सकता है और ना ही दफन कर सकता है, जिसके तराजू में इंसाफ खुद को तोलने पर मजबूर और अदालतें सरनगू होती हैं। 2025 में शोर और जोर की कशमकश अपने उरूज पर रही। शोर कम हुआ न जोर, अलबत्ता महाज़ाराई अपनी हदों तक जरूर गई। जोर ने चीख कर कहा, तुम हो कौन? शोर ने जवाब दिया, मैं ही तो हूँ। और बुल्ले शाह की बुल्ला की जाना मैं कौन की गर्दान अलबत्ता हुकूमत के हिस्से में आई। जोर और शोर सर टकराते रहे और नतीजतन मुसलसल डेडलॉक सियासत के हिस्से में आया। सियासत आज भी बंद गली में खड़ी है और रास्ता किसी के पास नहीं। एक तरफ मुज़ाकरात से इनकार तो दूसरी तरफ अपनी शराइत पर बाहर आने का इसरार। हालात से ज्यादा वाकयात ने बड़ी महारत से रियासत और तहरीक इंसाफ को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक लकीर खींची जा चुकी है। लकीर के दोनों अतराफ खड़े हरीफ एक दूसरे को ललकार रहे हैं और लफ्जी आग तफरीक के समंदर का पेट भर रही है। तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, लेकिन अगर कोई ये बात इमरान खान को बताए तो वो सुनने को कतन तैयार न हो। इनके ख्याल में तहरीक इंसाफ इस कदर मकबूल जमात है कि इनके एक पैगाम पर अवाम सड़कों पर होंगे। डी चौक तहरीर चौक बन जाएगा। हस्बे मंशा हस्बे तौफीक चौराहों में लटकाने का ख्वाब पूरा होगा, जबकि इनकी जमात का हर रहनुमा कायद का एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा के साथ सफ़े अव्वल में कुर्बानी के लिए तैयार होगा। ये ख्वाब हर रहनुमा देखता है, मगर पीछे मुड़कर देखें तो साथी कम और नासा ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब मुक्तदरा है जिसको सिर्फ ताकत का इस्तेमाल आता है, सो वो करती है। डंडा वो वाहिद हल बन जाता है जो पावर पॉलिटिक्स का हथियार है, और ये हथियार रियासत को इस्तेमाल करना खूब आता है। इसके लिए रियासत बार बार MQM की मिसालें देती नजर आती है। आखिर बुत तराशने से पहले तोड़ने के गुण सीखे जाते हैं। रहनुमा बनाने वाले पाँव काटने का हुनर जानते हैं, और मकबूल को नामाकूल और मशहूर को बेशऊर करने में इन्हें वक्त ही कितना लगता है। सितम जरीफी के इमरान खान किसी तौर काबू नहीं आ रहे। वजह कोई भी हो, वो जेल को और जेल इन्हें सूट कर गई है। रही बात इनकी जमात की, इन्हें भी खान साहब को जेल से निकालने में कोई खास जल्दी नहीं, क्योंकि खान साहब एक और नेल्सन मंडेला बनने की कोशिशों में हैं। इस सारी कशमकश की वाहिद और यकता बेनिफिशरी नून लीग की हुकूमत है, जो हाथ में पॉपकॉर्न लिए उंगलियां मुंह में दबाए पर्दे पर चलती फिल्म को दिलचस्पी से देख रही है। वजीर आजम ने जिस किसी के भी कहने पर तहरीक इंसाफ को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है, इसका नतीजा हुकूमत बखूबी जानती है। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक इंसाफ का संजीदा ग्रुप मुज़ाकरात को गैर मशरूत तौर पर मान चुका है। ये एक अहसन कदम है। ताहम तहरीक इंसाफ के वाज़ेह इनकार के बाद PTI अपोजिशन की सफ़ों में मौजूद रहेगी या वहां से भी माइनस हो जाएगी। PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिशों में है, तो मुक़्तदरा हुकूमत के कंधों पर PTI के पीछे हट जाने से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और मौलाना आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ की हाथ क्या आएगा? इमरान खान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर क़यादत पर एतमाद को तैयार नहीं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इमरान खान पर एतमाद से हिचकिचा रही है। ऐसे में इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत दे रखी है, जिस पर अमल दरामद के लिए सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में खातिर ख्वाह नताइज तलाश करते करते पंजाब पहुंचे हैं, जहां अजल से इनकलाब के दुश्मन पंजाबियों ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। लिहाजा 25 की तहरीक 26 पर मुलतवी हो गई है। मजम्मत मफामत की तरफ गैर मशरूत गामजन है, जबकि इनकलाब कहीं रस्ते में कीबोर्ड जंगजुओं के कंप्यूटरों से झांक रहा है। चलें देखें 2026 में क्या होता है।